बूम बूम बुमराह उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ। जसप्रीत बुमराह एक और रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का। सर 10वें पेसर या 10वें बॉलर वो बन गया है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के जिनकी 400 प्लस विकेट्स हो गई हैं। थर्ड क्विकेस्ट पेसर बने हैं, यानी कि तीसरा सबसे तेज गेंदबाज इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री का जिसने 400 प्लस विकेट्स ले लिए हैं। यार ये बंदा लाजवाब है, ये बंदा लाजवाब है। आज जाओ आपने 400 विकेटें भी पूरी कर ली हैं और अभी आधा कैरियर हुआ है बुमराह का, ठीक है। अभी आगे आने वाले सालों में क्या पता क्या क्या करेंगे। मैं तो आज ही इस बंदे को लेजेंड मानता हूं, ठीक है। तो आने वाले सालों में क्या तबाही करने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, वो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, ठीक है। और बात वही है कि तीनों फॉर्मेट में यार चले एका दो ना, तीनों फॉर्मेट में ये बंदा जो कमाल है। शर्त यह है कि इसके हाथ में बॉल दे दो, बाकी अगला काम बुम बुम बुमराह खुद करना जानता है, ठीक है। जसप्रीत बुमराह 400 विकेट्स लेने वाले जो हैं वो बॉलर बन गया, 10वें बॉलर बन गया इंडिया की जानिब से। आपके साथ भी अचीवमेंट है उनके लिए, और स्पेशली अगर हम देखते हैं तो दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं। रिकॉर्ड्स बनाना और उनको तोड़ना, किस तरह से देखते हैं अचीवमेंट को? हम कहते हैं हमारी वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है। अगर कोई असल वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है तो वो बुमराह है। ये शाहीन, ये हारिस और ये बाकी भाई ये सेल्फ प्रोक्लेम किस्म के नंबर 1 ये फेक बॉलर है। भाई इंडिया वाले बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि भाई इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर है। ये शुएब अख्तर, वसीम अकरम हो गया, इन लोगों ने भाई इंटरव्यू देते हुए बोला है। और जसप्रीत बुमराह को खेलना कोई हलवा नहीं है कि भाई आओ और मार के चले जाओ। अगर मैं जसप्रीत बुमराह की बात करता हूं तो आपके माइंड में एक चीज आएगी कि यार ये इस जनरेशन का सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर है, क्योंकि इसको कुछ ऐसे बॉलर ग्रेटेस्ट बॉलर का जो है खिताब दे चुके हैं जो कि खुद भी बड़े ग्रेटेस्ट रहे हैं। इसमें वकार यूनुस आ जाते हैं, जिसमें वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इवन के शुएब अख्तर ने तो यह भी बोल दिया था ना कि जो है वो जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। और वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह को आप किसी भी जगह पे खेलोगे वो आपको फाड़ देगा उधर ही। बुमराह वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर तीनों फॉर्मेट का, बल्कि चारों फॉर्मेट का बोलो, आईपीएल को भी मिला लो, डोमेस्टिक को जो है आईपीएल को मिला लो, तो चारों फॉर्मेट का वन ऑफ दी बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। उसने 30 साल की उम्र में इंटरनेशनल के 195 मैच में 400 विकेटें पूरी कर ली भाई साहब। हाँ, लेजेंड बनने जा रहे हैं जसप्रीत बुमराह। आंधी की तरह टूट पड़ते हैं जसप्रीत बुमराह हरीफ टीम के ऊपर। बॉलिंग का जो बाप है वो सिर्फ बुमराह ही है। बुमराह जब तक इंडिया की टीम के अंदर है, मैं नहीं समझता कि इंडिया की टीम को आप पकड़ सकते हो, क्योंकि इंडिया की टीम का जो वो कहते हैं ना बैकबोन है वो सिर्फ बुमराह ही है। ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट्स हैं और क्विकेस्ट चल रहा है वो। एवरेज में देख रहा था, एवरेज तो सबसे कम थी, वो जो लिस्ट मैंने देखी ना उसमें सबसे कम एवरेज इस भाई साहब की थी। और जाहिर सी बात है वो डोमिनेट कर रहा है यार तीनों फॉर्मेट्स में एक क्लास बॉलिंग, मतलब अखीर कर रहा है भाई। ये बंदा बॉल के साथ जादू करता है। बुमराह वर्ल्ड नंबर बेस्ट बॉलर है, मानना पड़ेगा। कौन नहीं मानता? मैं ये कहता हूं जो नहीं मानता वो बेवकूफ है। वो बंदा बेवकूफ है जो नहीं मानता। भाई आप अपनी परफॉर्मेंस से मनवाते हैं, ठीक है। आप फजूल नारों से नहीं मनवाते कि मैं किंग, मैं ये, मैं वो, मैं फलां। आप अपनी परफॉर्मेंस से बताते हैं। देखे वो 3-4 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच तीसरे दिन का इख्तिताम हो चुका है। मैच पर भारतीय टीम की गिरफ्त इतनी ही मजबूत है जितनी भारतीय टीम 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए दावेदार थी। मैच आज भी ख़त्म हो सकता था, लेकिन रोहित शर्मा चाह रहे थे कि उनके बैटिंग जो बैट्समैन हैं उनकी फॉर्म वापस आ जाए, और हुआ भी यही एज यूजुअल। ऋषभ पंत ने क्या कमबैक किया भाईजान, क्या शॉटें लगाई हैं, क्या पंच मारे हैं, क्या उन्होंने शॉटें खेली हैं, कमाल यार। शुभमन गिल जो अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे, बहुत ही उम्दा बैटिंग की उन्होंने भी आज, और शतक जड़े हैं दोनों ने। उसके बाद जो केएल राहुल, जिसमें हम सवाल उठा रहे थे, लेकिन केएल राहुल ने भी नॉट आउट गए हैं वो, और जितना उन्होंने खेला है उन्होंने हिटिंग मार के चला के खेले हैं। उसके बाद जब फिर बारी आई है तो बांग्लादेश ने मोहतात आगाज़ किया, लेकिन फिर कहते हैं ना बुमराह ने पहली उनकी विकेट गिराई है। उसके बाद फिर अश्विन ने अपना बॉलिंग का जाल घुमाया है और 3-4 खिलाड़ी उनकी आउट कर दिए। अब बांग्लादेश के स्कोर जो है 4 खिलाड़ी आउट हैं, उनका स्कोर तकरीबन थोड़ा ही है। यानी उम्मीद तो है कि जो बांग्लादेश के खिलाफ अब जो इंडिया है ना, कल चौथे रोज़ में मैच तो जाएगा, लेकिन पहले सेशन में मुझे लगता है कि उम्मीद तो है कि इंडिया टीम जो है जीत जाएगी। बाकी अब देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो भी तारीफ़ें कर रहा है, करनी तो चाहिए, उनकी अपनी टीम हारी है, टीम इंडिया जीत रही है। तो आप उनकी सुने, कहते हैं उनके रिएक्शन सुने, और हमारे चैनल को मज़ीद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी ग्रो कर सकें। हिस्ट्री का सर 10वें पेसर या 10वें बॉलर वो बन गया है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के जिनके 400 प्लस विकेट्स हो गई हैं। थर्ड क्विकेस्ट पेसर बने हैं, यानी कि तीसरा सबसे तेज गेंदबाज
इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री का जिसने 400 प्लस विकेट्स ले लिए हैं। कपिल देव टॉप के ऊपर है, मोहम्मद शामी दूसरे नंबर के ऊपर है, तीसरे नंबर के ऊपर जसप्रीत बुमराह है। 400 प्लस विकेट्स, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट्स हैं। और क्विकेस्ट चल रहा है वो। एवरेज में देख रहा था, एवरेज तो सबसे कम थी, वो जो लिस्ट मैंने देखी ना उसमें सबसे कम एवरेज इस भाई साहब की थी। और जाहिर सी बात है वो डोमिनेट कर रहे हैं यार तीनों फॉर्मेट्स में एक क्लास बॉलिंग। ये मेरे सामने वो लिस्ट पड़ी हुई है, 227 इनिंग्स जसप्रीत बुमराह, और उन्होंने 400 विकेट्स का माइलस्टोन अचीव किया है। फास्टेस्ट इंडियन की बात की जाए उसमें रविचंद्रन अश्विन है, 216 इनिंग्स में उन्होंने 400 विकेट्स ली इंटरनेशनली। कपिल देव 220 इनिंग्स, मोहम्मद शामी 224 इनिंग्स, अनिल कुंबले 226 इनिंग्स, और फिर अपने बुमराह जी हैं। पेसर्स वैसे ये 5वीं बनेंगे इधर, लेकिन पेसर्स की बात की जाए तो उसमें ये तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं। अभी ये 4.50 की इकॉनमी रेट के साथ 11 ओवर किए हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, 4 विकेट्स नहीं है, 50 रन देकर उधर मारी बांग्लादेश की आधी टीम तकरीबन। अच्छा, 196 इंटरनेशनल मैचेस, 401 विकेट्स एट दी एवरेज ऑफ 21.01, बेस्ट फिगर 6 for 19 जसप्रीत बुमराह। टेस्ट क्रिकेट में जनाब 37 टेस्ट, 163 विकेट्स, एवरेज 20.49, टेस्ट क्रिकेट में 20.49 की बॉलिंग एवरेज, और 50 टेस्ट नहीं हुए, अंदाजा करो। 6 for 27 बेस्ट, 10 विकेट्स हॉल जसप्रीत बुमराह के नाम। 89 ODI मैचेस, 149 विकेट्स, एवरेज 23.55, बेस्ट फिगर्स 6 for 19। 70 T20 इंटरनेशनल्स, 89 विकेट्स, एवरेज 17.74, बेस्ट फिगर्स 3 for 7। मतलब अखीर कर रहा है भाई ये बंदा बॉल के साथ जादू करता है। जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर जो है ना वो रेयरली, जैसे कहते हैं ना, सामने आते हैं। बस आपकी किस्मत होती है कि आपकी क्रिकेट में इस जैसा बॉलर कोई आपको मिल जाए, और उसके बाद फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस बॉलर को कैसे यूटिलाइज करना है। और जसप्रीत बुमराह का तो अब किस्मत देखें ना कि वो तो उसको कप्तान अच्छे मिलते रहे, उसको उसके बोर्ड को इतनी समझ बूझ आई हुई है कि भैया हीरा मिल गया तो हर किसी को नहीं इसका दीदार करवाना। जसप्रीत बुमराह अब जो है कि इसकी आदत हो गई है, या यूं कहें कि आदत का मजबूर है ये जसप्रीत बुमराह। वो ऐसा ओवर ही नहीं जो पहला ओवर करवाने आए और जो है कि विकेट ना ले, लास्ट का ओवर करवाने आए, अगर 5 रन भी उसमें दे दे तो आप लोग यही सोचना है कि ये ज्यादा रन दे के गया है, क्योंकि 2 रन डिफेंड करने वाला ये जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में भी भाई साहब टूटा हुआ है। जसप्रीत बुमराह की बात ही अलग है। सामने वाली टीम के ऊपर जसप्रीत बुमराह प्रेशर डाल देता है, कमर सामने वाली टीम की तोड़ देता है जसप्रीत बुमराह। फिर जो है कि इंडिया के दूसरे बॉलर आके उस जो है कि चीज का फायदा उठा लेते हैं। T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, प्रेशर बुमराह डाल देता है, फायदा जो है कि दूसरे बॉलर उठा देते हैं, तो ये सारा मिलकर एक ताकत बन जाती है इंडिया की। तो जसप्रीत बुमराह का फिलहाल आसपास में कोई नहीं है। दुनिया के और बॉलर भी हैं, वनडे में अलग है, टेस्ट में अलग है, T20 में अलग है। हर बंदे की, हर बॉलर की तीनों फॉर्मेट में अलग अलग परफॉर्म है, लेकिन बुमराह वाहिद ऐसा मौजूदा वक्त में जो है कि लेजेंड बॉलर बन गया है, जो ये पाकिस्तान का समझो कि एक वसीम अकरम है। बांग्लादेश को उसने चने चबा ही दिया। बांग्लादेश से पहले इंग्लैंड की टीम भी आई थी, संभल नहीं पाई बुमराह के सामने। बुमराह साउथ अफ्रीका चले जाए तो भी सामने वाली टीम परेशान, बुमराह इंग्लैंड चला जाए तो भी सामने वाली टीम परेशान, बुमराह ऑस्ट्रेलिया चले जाए तो भी सामने वाली टीम परेशान, बुमराह अगर इंडिया में बॉलिंग करे तो सारी टीमें परेशान।